जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 14 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स 14 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ एंड 14 नवंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। इसका मतलब यह है कि बड़ी डीप थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ओके एंड हाई प्रिस्टेस आप हो सकते हैं। आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है सब कुछ एंड आपके पार्टनर भी जैसे कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे चुप्पी छाई हुई है। तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो सकती है। मैं जल्दी ही टैरो 3.0 पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली रीडिंग लेकर के आऊँगी, या फिर मैं इसी पे ले आऊँगी। ओके ओके, एक रीडिंग इस पे ले आएंगे, एक रीडिंग उस पे ले आएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम मतलब कल की रीडिंग होगी ये, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चुप्पी छाई हुई है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो भी ना चुप्पी तोड़ रहे हैं ना आप। ओके, आप सोच रहे हैं मैं सही हूँ, वो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन ये कंtemplation कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ चीज़ें बदलने के भी चांसेस हैं। 9, 6, 12, 8, 4, 5, 1, 5, 1, 11, 11, 11:55 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या 555 भी देख रहे हो सकते हैं। 5:05 एंड इस तरीके से। ओके, ये सब इसलिए बताया जाता है कि आप रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, आपको पता लगे कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, मतलब रिजल्ट भी इसी के अकॉर्डिंग आने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, या तो इनका नज़रिया गलत था या है। ओके, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है पनिश्ड। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कंडीशन है, क्योंकि आप लोगों के बीच में चुप्पी छाई हुई है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे किसी ने इनको उल्टा लटका दिया है, किसी ने इनको ऐसा फंसा दिया है कि ना ये इनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ना ये दिल की बातें दिल में रख पा रहे हैं ना ये आपसे कह पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल लटके पड़े हैं एंड शायद आप लोग इस वक्त अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, या फिर डेली रूटीन में काफ़ी फोकस हो सकते हैं। कुल मिला के आपका ध्यान कहीं और है, इन पे तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। तो अब आपके पार्टनर को जब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है तो इनको फील हो रहा है कि सिर्फ ईश्वर ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। मे भी आप लोग किसी मे भी आप इस वजह से इनके साथ, या तो इनके साथ कोई फाइट आपकी हो गई है लास्ट टाइम में, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने आप को कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। आप इनकी यादों से इनकी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने आप को कहीं और बिजी कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत हैं एंड आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस वजह से आपने सोचा है कि इस वक्त मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। एंड या तो फिर आपको ये लगता है कि अगर ये कनेक्शन बनेगा तो फिर या तो आप लोगों के बीच में फाइट होगी, या तो आपकी फैमिलीज इस रिलेशनशिप को अपोज करेंगी, जिस वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है एंड आप लोगों ने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया है। ओके, 12 एंड 8, यस मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मतलब प्लीज़ आपके साथ इनका या तो इनको कोई रास्ता दिखाया जाए, या तो ये रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ जाए, या तो फिर ये डिटैच हो जाए, लेकिन ये डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। अब आपने खुद को कितना कर लिया है डिटैच ये भी इनको नहीं पता, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे आप डिटैच हो गए हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इनको बड़ा पेन हो रहा है। एंड अगर ये आपके पास आना चाहें तो वो भी चीज़ें नहीं खुल रही हैं, तो कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल स्टक कंडीशन है जिसमें ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके कोई बुरे कर्म थे, कुछ ऐसा इन्होंने किया इस लाइफ में या उस लाइफ में, जिसके इनको कर्मा फेस करने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत बुरी हालत है। 8 एंड 4 फिर से 12। ओके, मे भी इन्होंने आपको गलत जज किया था, मिस ट्रीट किया था, मिसबिहेव किया था आपके साथ, हो सकता है फाइट की थी, या फिर इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। अब देखिए गलत करने की तो कोई लिमिट नहीं होती है, 1000 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ तो आप लोग समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इन्होंने कांड किए हैं, जिसकी वजह से इनको हो सकता है पनिशमेंट मिल रहा है, जजमेंट आया है, इनको उल्टा लटका दिया गया है, डिवाइन ने इनकी ये हालत कर दी है कि लो बेटा अब तुम झेलो।
तो हो सकता है इनके ऊपर कोई बुरा वक्त आया है जिस वजह से ये ऐसी कंडीशन में है। 24 का मतलब 6। आप लोग काफ़ी वेल्दी हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, या आप लोग काफ़ी वेल्दी रिच हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी ज़्यादा केओस है, या फिर आपके पार्टनर के मन में बड़ा एक डुअल चल रहा है, युद्ध चल रहा है कि पता नहीं अब आपका इंटेंशन क्या है। क्या आपने इनको छोड़ दिया? क्या अब आप इन्हीं को चाहते हैं? क्या अब आप शादी ही नहीं करना चाहते? मतलब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहे हैं। 24 एंड 5 29 11 की एनर्जी। यस, इन्होंने आपके साथ मे बी आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो जिसका पनिशमेंट इनको मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे आज मल्टीपल सिचुएशन दिख रही हैं। जैसे कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग सेकंड मैरिज करने वाले हैं, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपने पार्टनर को भूलने के लिए, कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं जिनको समझ में आ चुका है कि पार्टनर सब कुछ नहीं होता है, तो वो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर इस वक्त जितने भी लोग हैं, जिस भी कंडीशन में, पार्टनर आपके खुश बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी। यस, कोई बिट्रेयल हुआ था, या तो आप दोनों के साथ, क्योंकि 11 की एनर्जी आ चुकी है, 11 आप लोगों को दिख रहा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हों, तो या तो आप दोनों के साथ बिट्रेयल चीटिंग हुआ है, या तो इन्होंने ही आपके साथ किया है। मैंने बताया ना कि मल्टीपल सिचुएशन दिख रही हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेकर के मैं आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इन्होंने आपको उसके बाद भी चीट किया, बिट्रे किया। तभी मैं कह रही कि यहाँ पे जजमेंट भी आ गया है, जस्टिस भी आ गया है। इसका मतलब ज़्यादातर ये कोई आपका डिवोर्सी पार्टनर हो सकता है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन में है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया था। तो ये आपका कर्मा सीजन चल रहा हो सकता है। जितने लोगों ने वर्गोस की लाइफ में दिक्कतें लेके आए हैं वो सबके सब इस टाइम पर रगड़े जा रहे हैं, उनकी काफ़ी बैंड बजी पड़ी है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने प्यार किया था सच्चा, एंड इस वजह से ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, मुझे तो ये जैसे कि लग रहा है कि अ, आपके साथ जिसने गलत किया है उसको दिक्कतें हो रही हैं। अब आप अपनी लाइफ में क्लोजली वॉच कीजिएगा कि जिन लोगों ने आपके साथ गड़बड़ किया है उनकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपके करीबी हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो नहीं पता होगा। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6, इनको लेकर इनके दिल में इनको फील हो रहा है कि जैसे जब तक ये आपके साथ थे मे बी इनको फाइनेंसेस में लॉस हो रहा है, मे बी अब देखिए लॉस होने के भी जैसे कि ये जो आपके पार्टनर थे इन्होंने आपके साथ, अब जैसे जो जस्टिस सर्व किया जाता है उसमें क्या होता है, या तो इनकी आपस में बन नहीं रही है, ये जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, फिर वो पैसा भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। पैसे के लिए छोड़ के गए थे तो पैसा ठीक नहीं है, पर्सन के लिए छोड़ा था तो वहाँ पे फाइट हो रही हैं, एंड कुल मिलाकर के ये इस वक्त इस हालत में हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो है वो चाहिए नहीं, जो नहीं है उसी पे फोकस है। अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है, इनको लग रहा है कि जिस दिन से आप इनकी लाइफ से गए हैं उस दिन से इनके ऊपर जैसे बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। 516, यस, क्योंकि इनको अब आपके ट्रुथ का आइडिया हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया। 1 and 5 6, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, 6:06, या 66 लाइक्स, व्यूज, एनीथिंग। ओके, 66, फिर से 11 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम। यस, कर्मा बहुत तगड़ा सर्व हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने 2024 की रीडिंग देखी है कि वर्गोस की लाइफ में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कर्मा सर्व होगा। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन उन लोगों के साथ जो है गड़बड़ होगा, वो सबके सब अपने कर्मा फेस करेंगे, एंड वही सिचुएशन आ गई है। ओके, आप उस रीडिंग को भी एक बार विजिट कर सकते हैं, थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी आपको, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर पक्की बात है कि ये सब ज़रूर है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मुझे तो याद हो गई मैंने बनाई है, तो बस वही चीज़ है। क्योंकि कर्मा ये जो सीज़न चल रहा है 2024,
ये जो है कर्मा सीजन ही है, सबको कर्मा मिलेगा जिसने जिसने गलत किया है। तो यहाँ पे मिल रहा है। अब कर्मा का मतलब होता है कि अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने बुरा किया है उनकी बैंड बजनी पक्की है। एंड आप देख रहे होंगे रीडिंग में इधर ज़्यादातर लोगों की बैंड बजी पड़ी है। तो ये बज इसीलिए रही है क्योंकि अब इस टाइम पर क्लोजिंग चल रही है ना, नवंबर है फिर दिसंबर है, तो दिसंबर तक बहुत सारे लोगों का काम फिनिश करना है, मतलब जितने कर्मा हैं सबके सब क्लियर कर देने हैं। इस वजह से इन लोगों की ज़्यादा आफत आई हुई है, पनिश किए जा रहे हैं सब लोग बड़े लेवल पे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं एंड इनको लग रहा है कि सिर्फ डिवाइन ही इनको बचा सकते हैं इस कंडीशन से। क्यों? क्योंकि किसी ने नहीं देखा, आप इनको क्लेम नहीं कर सकते, आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं एंड अब इनको इस चीज़ का बिलीव हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया है। मतलब ये कि पहली बात तो ये इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट में बहुत चालाक रहे थे। पास्ट में जब तक किसी इंसान को जज मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जाता है तब तक वो सोचता है कि अपने आप को बड़ा 30 मार खां सोचता है। उसे लगता है कि मैं जैसा चाहूँ दूसरों को चला सकता हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, उनकी फीलिंग के साथ खेल सकता हूँ। तो इन्होंने आपके साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया, बिट्रेयल किया, आपके साथ इनजस्टिस किया, कुछ भी गड़बड़ किया। तो उस वक्त ये बड़े शेर बने हुए थे कि कौन पूछने वाला है, किसको पता मेरी इंटेंशन, मेरी फीलिंग्स। लेकिन किसी ने को ये नहीं सोचा इन्होंने कि ईश्वर को सब कुछ पता है। अब जब इनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एवरीथिंग जो आप करते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आती है डबल ट्रिपल होकर के। तो इनको वो सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं, तो अब ये ईश्वर को ही सरेंडर कर रहे हैं कि अब आप ही बचाओ। ओके, यहाँ पर 516 511 112 हैंग्डमैन, हैंग्डमैन 3 टाइम हैंग्डमैन आ चुका है। सब उल्टे लटका दिए गए हैं। मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हों, एक एक्स हो सकता है, एक न्यू हो सकता है, या ये जितने भी हैं जिसकी जिसकी लाइफ में है सबको उल्टा लटकाया गया है इस टाइम पर। जैसे सबको लाइन से उल्टा लटका दिया गया है कि अब सबको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो कंडीशन चल रही है। काफ़ी बुरी हालत में फंसे हैं। ओके, यस, इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, फाइट भी हुई है किसी ना किसी की। यस, तो इस वक्त इनको सिर्फ ईश्वर का सहारा है कि वही इनको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हर्मिट बन चुके हैं, अपनी एक एक गलती इनको याद आ रही है। ओके, जय माता दी।